नमस्ते भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है KKR क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग वॉकिंग कैलकुलेटर सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेखांगना सूत्र के बारे में। क्या होता है रेखांगना सूत्र? रेखांगना सूत्र के द्वारा हम अंकों को बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थमेटिक्स के 4 जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, उसमें से जो संक्रिया है उसको आसानी से करने में यह सूत्र मदद करता है। तो और इम्पोर्टेंट यह सूत्र है मेंटल मैथ के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं रेखांगना सूत्र को फिर से आगे पढ़ना। एक पेज ले लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे कि कोई अगर नंबर दिया हुआ है 2 3 7 5 6 2, अब इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? तो रेखांगना सूत्र कहता है कि जब हम अंकों को जोड़ते हैं, सबसे पहला नियम यह है कि इसको हम बॉटम से टॉप जोड़ते हैं। बॉटम से टॉप इसको जोड़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जो है इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ये जो है फर्स्ट रूल है। सेकेंड इसका रूल ये है कि रेखांगना सूत्र में कि नीचे से जब हम ऐड करते हैं तो जब अंकों का जोड़ अगर 10 या 10 से अधिक हो जाता है, 10 या 10 से अधिक, तो इस स्थिति में उसमें से 10 घटा देना है। जैसे अगर अंकों का जोड़ 10 हो जाता है तो 10 में अगर 10 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो बचेगा 0। उसी प्रकार से अगर 11 को हम लोग 10 घटाते हैं तो 1 बचता है। देखिए, घटाना भी बहुत ही आसान है, आप विजुलाइज कीजिए। जैसे ही हम बोलेंगे 13 तो सिर्फ 1 को हटा देना है, इसका मतलब 4 उसका बचा। अगर 15 है तो 1 को हटा दीजिए तो 5 बचा। अगर 16 है तो 1 को हटा दीजिए 6 बचेगा। इसी प्रकार से 17 1 हटा दीजिए 7 बचेगा। 18 1 हटा दीजिए 8 बचेगा। इसी प्रकार से 1 हटा दीजिए 9 बचेगा। तो जब भी हम दो अंकों को जोड़ेंगे, जब अगर उसका 10 या 10 से अधिक अगर उसका जोड़ होता है तो उसमें से 10 घटाना है। और तीसरी बात, जहाँ घटाना है यानी जिस अंक तक 10 या 10 से अधिक जोड़ हुआ है तो उसको 10 से घटाने के बाद वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि लाइन ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे ये 2 है और ये 6 है, तो 2 को जब हम 6 से ऐड करते हैं तो 8 हो जाता है। और 8 में अगर 5 ऐड करते हैं, 8 में 5 अगर ऐड करते तो यह हो जाता है 13 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि ये 5 जो अंक है यहाँ पे आकर इस 3 अंकों का जोड़ जो है 13 हो जाता है। तो जब 13 हो जाता है, इसका मतलब यह 10 या 10 से अधिक हो गया। तो इस स्थिति में हम उसमें से 10 को घटा देंगे।
तो जब 10 को घटा देंगे तो उसमें जो बचेगा वो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो 3 बच गया तो वो मैंने निकाल लिया। उसके बाद इस अंक पे 10 से या 10 से अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो हमारे पास 3 बचा हुआ है, अब उसको हम ऐड करेंगे इस 7 में। तो अगर 7 में 3 से ऐड करते हैं तो फिर जो है 10 हो जाता है। और फिर 10 यहाँ पर भी यही चीज़ होता है कि 10 जब हो गया तो इसका मतलब ये है कि 10 या 10 से अधिक की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ भी 10 अगर हम सब्सट्रैक्ट किए हैं यहाँ पे 10, तो एक लाइन भी ड्रॉ किया और तो 0 बचा। अब 0 को 3 में ऐड करते हैं तो 3 होता है, और फिर 3 को अगर 2 में ऐड करते हैं तो 5 होता है। तो यही चीज़ अब हमें यहाँ पे नीचे लिख देना है। अब जो है एडिशन हो गया, इसमें 2 लाइन ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे काउंट करके 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं कॉलम मेथड में। अब हम एक और पेज ले लेते हैं, एक मिनट। अब इस पेज में हम लोग जो है, ये जो है सिंगल सीरीज था कॉलम मेथड में, तो इसमें जो है हम लोग जो है 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज सभी को हम ऐड कर सकते हैं। तो एक हम देखते हैं 2 सीरीज लेके कि किस प्रकार से हम रेखांकन सूत्र का प्रयोग उसमें कर सकते हैं और आसानी से फिर हम उसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 8, और उसके बाद जो है इधर एक और नंबर ले लेते हैं, हम एक और सीरीज ले लेते हैं 5, 8, 2, 3, 7। अब इसको हमें ऐड करना है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से रेखांकन सूत्र जो है इस पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो नियम यही है कि हमें बॉटम से शुरू करना पड़ेगा। तो बॉटम से शुरू करने का मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो है इसे हमें ऐड करना है। तो हम लोग जो है इस फर्स्ट सीरीज से पहले शुरू करेंगे, और शुरू करने के बाद जो है फिर हम सेकेंड सीरीज पे चलेंगे। तो नीचे से स्टार्ट हम करते हैं, तो 7 और 3 जब ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। फिर 10 का लैंडमार्क पे आ गया, 10 या 10 से अधिक के कैटेगरी में। इसमें 10 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 0 को 2 से ऐड करेंगे 2, और 2 को फिर 8 से ऐड करेंगे तो 10 हो गया। फिर लाइन ड्रॉ कर दिया और एक 0 बचा, उसको हमने 5 में जोड़ दिया। तो इसके बाद जो है 5 हम नीचे यहाँ पे 5 लिख देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि इसमें कितने लाइन हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लाइन है। अब इस ये 2 लाइन, जितना लाइन है उसको हम अगले सेकेंड सीरीज में यहाँ पे ऊपर में उतना लिख देंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया 2। अब उसके बाद जो है फिर से हम इसी प्रकार से ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से 8 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो 15 हो जाता है। और 15 इसका मतलब 10 या 10 से अधिक की कैटेगरी में, तो उसमें से फिर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 बचता है। 5 को फिर इसमें ऐड करने के बाद 10, तो यहाँ पर फिर 10 आ गया। तो फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 में 10 गया 0। फिर 0 को 3 से ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को फिर 2 से ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को फिर 2 से ऐड करेंगे तो हमारा जो है 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख देना है, और यहाँ पे काउंट कर लेना है कितने लाइन है। तो 1, 2 लाइन है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से हम जो है रेखांकन सूत्र के द्वारा जो है बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो। और लॉन्ग सीरीज के जो भी नंबर्स हैं उसको भी हम इस कॉलम मेथड में इसको रेखांकन सूत्र के द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप वर्किंग कैलकुलेटर सीरीज को देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।